श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माँ, मेरा निश्चित मत है कि मानव मात्र का कल्याण करने वाला सामर्थ्य माध्य अध्यात्म योग में ही है, जिससे मानव आध्यात्मिक योग ज्ञान का निर्माण होता है। उससे सुख और दुख का द्वंद्व मिट जाता है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला अथवा उसमें फंसने वाला या जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला केवल मन ही है। हे माता, इस जीवन बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। जो मन विषयारक बने तो बंधन आवे, और विषयों से छूटने के लिए, बंधन से छूटने के लिए विष्णु की सेवा करे तो दोनों से छूट जाएगा। भगवान कपिल कहने के अनुसार अर्थ निकलता है, मन के दो मार्ग हैं पक्का, एक योग मार्ग, दूसरा भोग मार्ग। साधन और साधना, भक्ति आसक्ति जीवन से मुक्त करा देती है। यदि आसक्ति विषय के मार्ग पर चढ़ गया तो बंधन में डाल देती है। संग और आसक्ति एक ही मन के स्वभाव हैं। हम लोग अपने मन के स्वभाव को बदल नहीं सकते, परंतु मन के प्रभाव को मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़ सकते हैं? कह रहे हैं कपिल भगवान यही बात कही है कि विद्वानों संग आसक्ति को जीवन का बंधन मानते हैं। यदि यही आसक्ति और संग जो साधु पुरुषों की ओर हो तो मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, फिर भी दोनों में एकता है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि ऐसी ही एकता मन में जो सत्पुरुषों की ओर हो तो मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। गीता में विभूति योग में कृष्ण बोलने हैं, जिसे जीत न सके मन ही मेरा स्वरूप है। उसको जीतने का प्रयास न करके उसे मोड़ने की कला सीख लो। कहने का मतलब है, जैसे मान लो मन आपका किसी ओर लगा हुआ है, उसी में आप घुटे हुए हो, तो धीरे 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 मन को देखते रहो, मन को वहाँ से मोड़ करके दूसरे किसी चीज़ में लगा दो। जो सहनशीलता, दयालु, समस्त देहधारियों के आकार के हेतु किसी के प्रति शत्रु भाव न रखने वाला, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाला हो, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करता हो, मेरे लिए संपूर्ण कर्म जो है त्याग देता हो, जो मुझ में ही चित्त लगाए रहता हो, उसके लिए मैं सहज में ही ये मार्ग खोल लेता हूँ। यानी उसमें कोई कठिनता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि सर्वसंग त्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं की संग की इच्छा करनी चाहिए। क्यों कि ये आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाला होता है। साधु पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानी पूर्वक बंधन से छूट जाता है और मेरे निग्रह के लिए यत्न करेगा। इसी प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करके वैराग्य ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति हुई भक्ति के अनुरूप मुझ अंतर आत्मा में मुझे ही प्राप्त करता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।